103 में कह रहा है यदि प्रथम 3000 और 13986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 6 से, 8 से, 4 से, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। ये कुछ खास क्वेश्चन है। 13986 अभाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या है तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, और 7 हो सकता है। इसी प्रकार से होगा, है ना। तो इस सब को जोड़ेंगे, है ना। टोटल मिला के 13986 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो प्राकृत संख्या मिलेगा। तो वह किससे कटेगा ये कह रहा है ना। तो दो भाज्य संख्या है, और सॉरी दो क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। जैसे 2 ले लो, इसमें तो 2 ही ना आएगा। उसके बाद 3 ले लो, 3 2 5 होगा, है ना। तो यहाँ पे दो सम संख्या एक सम संख्या 2 और उसके बाद एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। अब 3 को पकड़ते हैं, 3 को विषम संख्या, 3 को विषम संख्या को जोड़ते हैं तो देखो क्या आ रहा है? विषम संख्या प्लस विषम संख्या प्लस विषम संख्या। 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। अब इसका उदाहरण नीचे समझ लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3 + 5 + 7 ले लेते हैं, जोड़ो 7 5 12 12 3 15 आया ना। तो तीन विषम संख्या का योग कितना आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है ना। अब कहने का मतलब 2 को हटा के इस सब को जोड़ते हैं। 13985 में एक घटा दो तो 13985 का योग 13985 अभाज्य संख्या का योग क्या आएगा? विषम संख्या ही होगा। क्या होगा? विषम संख्या। क्योंकि 13985 स्वयं विषम संख्या है ना। तो 13985 अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या। अब विषम संख्या में एक सम संख्या 2 जोड़ेंगे, ठीक है। विषम संख्या में एक सम संख्या 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। विषम संख्या में, है ना, विषम संख्या में एक सम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। क्या आएगा? विषम संख्या आएगा ना। तो इसीलिए ये विषम संख्या किससे कटेगा? 6 से कट सकता है? नहीं कटेगा। नहीं 4 से कटेगा, नहीं 8 से कटेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 104 में। 104 में कह रहा है x पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है। तो n निश्चित रूप से किससे विभाजित होगा? ठीक है, मतलब कि n जो है ना, सॉरी n जो है, n का मान क्या हो सकता है? एक विषम पूर्णांक हो सकता है, एक सम पूर्णांक हो सकता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। इस प्रकार से तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन का प्रयोग करके चेक करेंगे, तब पता चलेगा, है ना। तो x पावर कितना है? x पावर n है और उसके बाद +1 है ना। और इसका एक गुणक है x + 1। तो गुणक मतलब गुणनखंड होता है। अब गुणक होगा तो इसको काटेगा ना। तो हम लोग भाग देते हैं, x + 1 से भाग देंगे, ठीक है। x + 1 से भाग देंगे इसमें। तो x + 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे विषम संख्या, पहले ऑप्शन चेक करेंगे। एक विषम संख्या लेते हैं। तो विषम संख्या कुछ भी लो, बोलो क्या ले? 3 ले। 9 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो सकता है भर जाए। 3 लेते हैं, x पावर 3 लेते हैं। 3 विषम पूर्णांक है, +1। अब शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, x पावर 2, ठीक है। अब x² से ये दोनों में गुना करेंगे। शुरू में गुना करेंगे तो x³ आएगा, इसमें गुना करेंगे तो +x² होगा, ठीक है। अब चिन्ह बदल दो,
ये माइनस, ये घटेगा कटेगा, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर उतरा, ठीक है, और +1। फिर क्या करेंगे, शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे। जब शुरू वाला से शुरू में भाग देंगे तो माइनस आएगा, एगो एक्स कट जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स से ये दोनों में गुना करेंगे, शुरू में गुना करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स, चिन्ह बदल दो, ये प्लस, ये प्लस, ये घटेगा कटेगा, अब ये उतर जाएगा x+1, है ना। अब फिर क्या करेंगे, x से इसमें भाग देंगे तो +1 आएगा भागफल। अब इससे गुना कर लो इसमें तो x+1 आएगा, चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस, ये घटा कटा, ठीक है। तो इस प्रकार से शेषफल 0 आया, है ना। तो यहाँ पे गुणक होगा तो क्या होगा, शेषफल 0 होगा। तो सही में एक विषम पूर्णांक लेते हैं तो क्या होगा, शेषफल 0 होगा। अगर विषम पूर्णांक नहीं लेता है, सम पूर्णांक लेता है तो कटबे नहीं करेगा, शेषफल 0 नहीं होगा। तब इसका मतलब x+1 जो है, x+1 इसका गुणक नहीं हो सकता है, ठीक है। गुणक तभी होगा जब इसको काटेगा, है ना। तो n का मान क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा कि एक सम पूर्णांक होगा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक कि एक धनात्मक पूर्णांक, ये होगा एक विषम पूर्णांक। एक विषम पूर्णांक कुछ भी ले सकते हैं और इसमें रख के उसके बाद काटेंगे तो शेषफल 0 आएगा। उसके बाद विषम संख्या लेगा, विषम पूर्णांक लेगा तो नहीं कटेगा, सॉरी सम पूर्णांक लेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। विषम पूर्णांक लेगा तो कटेगा, समझ गया। तो 104 का ऑप्शन ए मैच करेगा, तो यहाँ पे लगा देंगे ऑप्शन ए। कुछ खास क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं। 105 में कह रहा है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, ठीक है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित किसको करेगा, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। किसको, वास्तविक संख्या को। संख्या रेखा इस प्रकार से बनाया जाता है और इस पर जो है कौन कौन से संख्या आ सकता है, तो हमेशा आएगा क्या, वास्तविक संख्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये नंबर। इसको बनाने का कोई जरूरी नहीं है सर, सीधी बात। संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को निरूपित करती है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं, 106 नंबर है यहाँ पे। 106 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है ना। शांत है, शांत होगा तो क्या होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात वाला या 5 के घात वाला होगा या दोनों सम्मिलित होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो ये तो नहीं आएगा, इसमें 7 के घात आ जाता है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा, हर का 700 को तोड़ेगा तो 7 का गुणक आ जाता है ना। 7 का सात का गुणनखंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा, इसमें 3 का हो जाता है, 7 का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो यही होगा सी, काहे कि 7 के क्यों करेंगे तो 343 होगा, ठीक है। 343 और 343 कट जाएगा, है ना। इसीलिए ऑप्शन सी मैच करेगा, शांत। अब क्यों करेगा तो यहाँ पे क्रिया करते हैं। 106 ऑप्शन सी आंसर। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, क्यों, ये जो है शांत है तो 343 है, ठीक है, बट्टा उसके बाद है ये 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3 गुना 7 पावर 3। अब यहाँ पे देखो 343 है, 343 लिख दिए, बट्टा 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3 गुना इस 3 बार 7 को गुना करेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, 7 पर 3 मतलब 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। इसको 3 बार गुना करेगा तो होगा 200 और 343 ही होगा, है ना। तो ई बुद्धि से कट जाएगा, कट गया ना। तो क्या बचा 1/2 पावर 5 गुना, और 2 पावर 5 है 3 है, 3 है, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3। तो हर का अभाज्य गुणनखंड देखो 2 के घात वाला और 5 के घात वाला है ना। ये शांत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, सी। इसीलिए ऑप्शन सी मैच किया। तो अब चलते हैं 107 में। 107 में देखो कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 और 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है ना। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या खोज रहा है, ठीक है, जो 16 से और 20 से और 24 से कट जाए, समझ गया। तो कौन होगा, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, देखो पकड़ के क्या करते हैं, 16 है, उसके बाद क्या है 20 है, उसके बाद क्या है 24 है। देखो बुद्धि के इस्तेमाल से बनाएंगे इसको, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो कि कट जाएगा इससे, तो इसको फैक्टर कर देते हैं, करो
2 से 2 अठे 16, 2 दही 20, 12 दूना 24, फिर काटो, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर कटेगा, 2 दूना 4, ये 5, 2 तिया 6, अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, संख्या फैक्टर लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2 और गुना 5 गुना 3, है ना। अब देखो यहाँ पे जिसका जोड़ा लग रहा है उसको लगा दो, लगा दिए, और जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको लगा देंगे, तो लगाओ, 2 गुना 2 पहले लिख देते हैं, और 2 गुना 2 लगा दिए नहीं, इसका जोड़ा लगल है। अब इसका जोड़ा नहीं लगा है, इसको लगा दो, एगो 5 लगा दिए, जोड़ा लग गया। अभी इसका भी नहीं लगा है, इसको अभी लगा दो, 3 गुना 3 कर दो, अभी ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। अभी सबको गुना करो, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 25 और 3 तिया 9, इस सबको गुना करेगा तो आ जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। तो 25 चौक 100 होता है, और 100 चौक 400, 400 में गुना कर दो 9 से, तो 9 चौक 36, 3600 हो जाएगा। अब 3600 पूर्ण संख्या है, ठीक है, क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 36 पूर्ण संख्या है, तो 3600 जो है ये 16 से भी कटेगा, उसके बाद 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, यानी कि भाज्य है ना। तो आंसर क्या होगा, 3600, ऑप्शन डी मैच करेगा आंसर। अब होगा 108 नंबर देखते हैं। 108 में करा है, 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करा है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का जोड़ जो है कितना है, 600 है। तो करा यदि एक संख्या 280 है, तो है ना, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो भाषा के अनुसार हम लोग समीकरण इसका तैयार करते हैं, कहता है 2 संख्या का लघुत्तम, ठीक है, इसके महत्तम का 14 गुना है। अच्छा, 2 संख्या के एलसीएम महत्तम का 14 गुना है, तो महत्तम को एचसीएफ लिखते हैं ना, एचसीएफ का 14 गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद फिर आगे कहता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो है जोड़ 600 है। इसका मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ दोनों का योगफल कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक। और उसके बाद इसको समीकरण सेकेंड मान लो। और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है एक संख्या 280 है, एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, दूसरी संख्या व्हाट, इस टाइप से क्वेश्चन दिया है ना। तो हम लोग मैजिक लगाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही मैजिक लगाएंगे। तो ये मैजिक लगाने से पहले सबका मान होना चाहिए, ठीक है। पहली संख्या तो है, एचसीएफ न है, एलसीएम न है, तो ये निकालना पड़ेगा एचसीएफ एलसीएम, तो इसी से निकालेंगे ना। तो देखो कैसे निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 14 है ना, समझ गया। तो क्या करते हैं, एलसीएम का मान ये है ना, इसमें रख देते हैं, समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 600 लिख दिए। अब ये देखो एलसीएम के जगह पर एचसीएफ गुना 14 लिख देंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, एचसीएफ गुना 14, काहे कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना 14 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ गुना 14 लिख दिए, अब प्लस इसके आगे जो है उतार लो, एचसीएफ बराबर 600। अब ये देखो डायरेक्ट किया करते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो 14 एचसीएफ होगा ना, 14 एचसीएफ होगा। 14 एचसीएफ में एक एचसीएफ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 एचसीएफ निकला। अब बराबर 600, अब काटो, ये गुना उल्टा भाग करेंगे तो कटेगा, 15 चौक 60, ठीक है। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया, एचसीएफ का मान आ गया 40,
HCF का मान 40। अब HCF निकल गया तो LCM भी निकालेंगे ना। LCM इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, हम इसी में निकाल लेते हैं। LCM बराबर हो जाएगा HCF गुना 14। ठीक है, HCF का मान रख दो, HCF का मान 40 है ना, 40 रख देते हैं। अब गुना 14, अभी दोनों गुना करो, 14 चौक 56, 1 0 बैठा दो, निकल गया। अभी इसमें मान रख देंगे। पहली संख्या कितना दिया है 280 रख देंगे, रख दिए। और गुना HCF, ये सेकेंड दूसरा संख्या पूछ रहा है ना, दूसरा संख्या को ऐसे ही छोड़ देते हैं। HCF कितना निकाले 40 रख देंगे। LCM कितना निकाले 560 रख दिए, है ना। अब काट खोट के निकाल लेंगे। अब 0 0 काट दो, गुना उल्टा भागवत कटेगा, 4 से काटो, 4 का 4, 4 सत्ते 28, 7 बार में कटा। अब ये भी गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये भी कटेगा, काटो, 7 का 7, 7 8 56, 1 0 रख दिया। तो दूसरी संख्या, ये दोनों गुना करेगा तो दूसरी संख्या ना होगा, दूसरी संख्या कितना आ गया 80, यही आंसर हो गया। दूसरी संख्या कितना होगा 80। तो यहाँ पे आंसर मिलाते हैं तो 108 का ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो बी नंबर आंसर हो गया। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। फिर आगे चलते हैं 109 में। 109 में देखो ये 23.43 पर रेकरिंग दिया है, ठीक है। तो इसको P बटा Q के रूप में जो है लिखा जा सकता है, और ये बीच में शर्त दिया है, ठीक है, यानी P बटा Q के रूप में करा लिखने के लिए तो लिख देते हैं। तो 23.43 पर रेकरिंग है ना, इस प्रकार से। और रेकरिंग से संबंधित बहुत सारा बताए थे मैटर, तो इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव के पहले जो भी संख्या होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। और दशमलव को क्या समझेंगे, प्लस समझेंगे, ठीक है। और ये जिस पर रेकरिंग लगा है इसको उतार लेंगे, उतार लिए। कितना पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में 99 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे LCM ले लेंगे। LCM कितना आएगा 99 आएगा। अब इसके नीचे में 1 होगा, 1 से इसमें भाग देंगे तो 99 आएगा, ठीक है। 99 गुना 23 करेंगे, कितना 99 गुना 23, और यहाँ पे लिख देंगे। तो 99 गुना 23 करेंगे तो 2277 हुआ, ठीक है। अब प्लस 99 से 99 में भाग देंगे, ठीक है। तो भागफल 1 आएगा, 1 गुना 43। तो क्या किए, इससे इसमें भाग दिए 99 आया, 99 से इसमें गुना किए तो 2277 आया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, उतार दिए, 99 से 99 में भाग देंगे, 1 गुना 43। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़ो, 7 3 10, 7 4 11 1 12, 2 1 3, यहाँ पे 2, 23 20 बट्टा 99 आंसर। अब ऑप्शन विकल्प मिला लेते हैं, 109 का है, 109 का विकल्प 23 20 बट्टा 99, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ए नंबर हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे 110 में चलते हैं। 110 में देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, x पावर n दिया है, ठीक है, +1 का एक गुणक x + 1 है ना। तो ये जो है ना, इसका एक गुणक दिया है x + 1, गुणक मतलब गुणनखंड है ना। तो सिर्फ तभी होगा, ये शर्त दिया है, सिर्फ तभी होगा, है ना। तो इसका मतलब x + 1 इसको काटेगा, ठीक है, इसको क्या करेगा, काट देगा, गुणक है ना, गुणनखंड है। तो यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए जो कि ये जो कट जाए पूरे तरह से। तो ये पीछे बताए थे ये 104 नंबर का है ना, उसी से रिलेटेड है। तो n हमेशा होगा एक क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा, विषम पूर्णांक, तभी कटेगा, है ना। इसका जांच पीछे कर चुके हैं, 104 नंबर देख लेना, ठीक है, फिर से। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 का ऑप्शन बी, 110 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। अब 111 समझते हैं। 111 में करा है 6 पावर और 6 गुना x पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं, 6x पावर 4y और उसके बाद 12xy, ठीक। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 कर सकते हैं, इसको 4 बार लिख सकते हैं, x गुना x गुना x
गुना एक्स लिख दिए, और उसके बाद एक गुना वाई कर दिए, इसका समूह बना दिए, इसका भी समूह बना लो। दो गुना 3, 2 तिया 6 और 6 दूना 12, ठीक, और गुने एक्स गुने वाई। अब यहाँ पे मौसो निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है, इसको डिटेल में बता रहे हैं, शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा तो डिटेल में ही समझते हैं। देखो यहाँ पे गौर से, इसमें देखो दो के बारे में सोचते हैं। इसमें दो क्या गो है, एगो है, और इसमें क्या गो है, इसमें दो गो है ना। दो क्या गो मैच कर रहा है, इसका 3 गो। इसमें देखो दो, इस समूह में देखो दो, इस समूह में दो एगो है ना। इस समूह में दो क्या गो है, दो गो है, तो क्या गो समूह, क्या गो दो मैच कर रहा है, एगो कर रहा है कि दो गो, एगो कर रहा है, तो एगो पकड़ लेंगे, ठीक। मौसम में दोनों सेम पकड़ा जाता है। उसके बाद 3 देखो, इसमें 3 है ना, 3 एगो है, इसमें 3 एगो है, तो क्या गो मैच कर रहा है, 3 एक एगो ना कर रहा है, एगो 3 पकड़ लेंगे, ठीक। उसके बाद एक्स देखो, इसमें क्या गो है, 4 गो है, इसमें एक्स क्या गो है, एगो है, क्या गो एक्स मैच कर रहा है, 4 गो मैच कर रहा है कि एगो, एगो मैच कर रहा है, एगो पकड़ लेंगे, ठीक। इसमें वाई देखो एगो है, इसमें भी एगो है, तो एगो मैच कर रहा है, एगो पकड़ लेंगे। अब इसको कर लो गुना, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुना ये दोनों गुना करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। यही हो गया आंसर 6xy। और 6xy देखो 111 में कहाँ पे है, 6xy डी में है, डी नंबर आंसर हो गया। दूसरा तरीका से बनाएगा तो देखो कैसे बनाते हैं, 6x पावर 4 y कमा 12xy। इसका मौसो निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। मौसो ऐसे निकालेंगे, कॉमन लेके, ठीक है, कॉमन लेके मौसो निकालेंगे। बताए थे कॉमन को मौसो कहते हैं अपना स्टाइल से, ठीक है। इसमें देखो गौर से कौन खोरा है ना, कौन खोरा है जो कि 6 और 12 आ रहा है, कौन खोरा में, कौन खोरा में 6 और 12 आएगा, दो के खोरा में। अच्छा, दो के खोरा में ऐसा पकड़ेंगे जो सॉलिड यहीं से चालू हो, समझ गया, इसी में से चालू हो। 6 खोरा है ना, 6 कॉमन ले लिए। और उसके बाद देखो एक्स इसमें 4 गो है, इसमें क्या गो है, एगो है, तो क्या गो एक्स कॉमन आ रहा है, एगो ले लिए। वाई देखो, वाई एगो है, इसमें एगो ये है ना, एगो वाई ले लिए, है ना। अब इसे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 कट जाएगा, एक्स क्यू आएगा, ठीक है। अब इसे इसमें भाग दो, इसमें भाग देंगे तो प्लस में आएगा 2। यही मौसो हो गया आंसर, ठीक है, 6xy। ऐसे भी बना सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं 112 नंबर में। 112 नंबर में देखो, 112 नंबर में कह रहा है कि ये दोनों गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग गुना करते हैं, 112 में √10, उसके बाद √15 है। अच्छा, रूट वापस में गुना होता है, तो एगो सिंगल रूट लगा दो ना, इसको फैक्टर करके लिख दो, 2 गुना 5, और इसको लिख दो 3 गुना 5। जिसका जोड़ा लगेगा वही निकलेगा, इसका जोड़ा लगेगा ये निकलेगा, एगो 5 निकाल देते हैं। लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगेगा, इसका जोड़ा नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना होके रह जाएगा, 3 दूना 6, तो 5√6 आंसर हो गया, ठीक है। 5√6 देखो कहाँ पे है, 5√6 ऑप्शन ए, 102 का ऑप्शन, 112 का ऑप्शन ए नंबर आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला है 113 में समझते हैं। कहता है 3 + √3 माइनस 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, सरल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 3 + √3 और 3 - √3 दिया है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है या है, इसी प्रकार से पूछ रहा है ना। कह रहा है एक परिमेय संख्या है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे इसको मान लो a, इसको मान लो b, है ना, तो a + b × a - b है, तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, a + b × a - b,
है ना, वही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। ये दाहिना पक्ष है, बायां पक्ष लगा दो, तो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, 9 होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, काहे कि इसका स्क्वायर करेगा तो 9 हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो इसीलिए काट दिया। 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 6। अब ये देखो 6 आ गया, 6 परिमेय है कि अपरिमेय है, 6 परिमेय है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ परिमेय है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। अगर फार्मूला से नहीं बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखो कैसे बनाते हैं। 3 प्लस √3 है, उसके बाद 3 माइनस √3 है, 3 से इसमें गुना करेगा तो ये ब्रैकेट रोकेगा, तो इसको शो कर दो, 3 इंटू 3 माइनस √3, इसको वितरण कहते हैं। अब √3 से इसमें गुना करेगा तो शो कर दो, प्लस √3 से गुना करेंगे, इसको लिख दिया, इसको शो कर दो, 3 माइनस √3। अब इसको इसमें वितरण करो, ऐसे गुना करो, 3 तिया 9, इसमें गुना करेंगे तो बाहर में रह जाएगा, -3√3। अब √3 से इसमें गुना करो अंदर में, तो इसमें गुना करेंगे तो ये बाहर रह जाएगा, 3 बाहर में रहेगा, √3। उसके बाद इसमें गुना करेगा तो -√9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे √9 है ना, इसका जोड़ा लगेगा ना, 3 गुना 3 लगेगा तो निकलेगा ना, 3 गुना 3 लगेगा तो ये निकल जाएगा, तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया 3। अब ये दोनों घट जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 3 गया 6 है ना, 6 परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या दिए, हाँ। अब लगाओ आगे 114 नंबर, 114 नंबर में करा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान सवाल, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है, P/Q के रूप में। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या जीरो आएगा, 00 आएगा, आएगा ना। अब इसको काटो, कटेगा, 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12 बच गया 1, 2 छक 12 बच गया 1, 2 सत्ते 14, इसको भी काटो, 2 पचे 10 0, तो आ गया 67/50, जो P/Q के रूप में आ गया, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। वीडियो को फास्ट करके देखना है, हल्का फल्का हिसाब में। 115 जो थोड़ा हार्ड होगा समझने वाला, तो उसको धीरे से करके देखेंगे। अब है 115, कहता है क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काहे कि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह होते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अपरिमेय संख्या भी होता है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो अब 115 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, काहे कि उसमें भी अपरिमेय संख्या होता है। 116 नंबर में कहता है 0.23 पर एकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बहुत ही आसान सवाल, 0.23 पर एकरिंग है ना। दशमलव के पहले संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद दशमलव को प्लस समझते हैं, उसके बाद संख्या को उतार लेते हैं दशमलव के आगे, ठीक है। जितना वो प्रेकरिंग रहता है उतना क्या 9 रखते हैं, डबल संख्या है 9 रखते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 23/99 हो गया आंसर। कटेगा ये, नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया 23/99, ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। 116 खत्म, 117 में चलते हैं। 117 में कह रहा है दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो दो संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये नहीं पूछ रहा है। तो दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या मैच करेगा, सी नंबर आंसर हो गया। तो 118 में चलते हैं। 118 में कह रहा है परिमेय संख्या 43/2 पावर 4 गुना 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार
दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना होगा तब जाके पता चलेगा। तो इसको उतार लेते हैं। कितना है 43/2⁴ गुना 5⁻3 है ना। तो इसका जो है दशमलव प्रसार निकालेंगे तब पता चलेगा। तो 43/2⁴ गुना 5⁻3। तो बताए थे दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करेंगे, एक के साथ नीचे में जीरो लाएंगे हर में। तो यहाँ पे देखो 2 क्या गो है, 4 गो है, 5 क्या गो है, 3 गो है। तो क्या गो 2 कमी है और क्या गो 5 कमी है, एगो कमी है ना। काहे कि 2 4 गो है तो 4 गो 5 चाहिए ना, जबकि 3 गो है, एगो 5 कमी है, एगो 5 नीचे हम गुना कर देंगे। तो नीचे में ज़बरदस्ती क्यों गुना करें, ऊपर में भी गुना करेंगे, ऊपर में भी गुना कर दिए। अब इसका दशमलव प्रसार निकल जाएगा। तो इसको गुना कर लो ऊपर ऊपर, 3 5 15, 5 20, 20 1 21। अब बट्टा, अब यहाँ पे देखो बेस समान रहता है, ठीक है, तो पावर जुड़ता है। तो एक बेस उतार के पावर जोड़ दो, एक देखो बेस समान है ना, गुना में है, तो एक बेस उतार के पावर जोड़ दो। 3 इस पे पावर 1 है ना, तो 3 1 4 हो गया। ठीक, उसके बाद बताए थे तुम लोग को, क्या बताए थे, बेस विषम हो, बेस विषम हो लेकिन पावर समान हो, तो बेस वापस में गुना करके एगो पावर लिख देते हैं, एगो पावर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 215/10⁴। 10⁴ मतलब क्या होता है, 10⁴ मतलब होता है 1 के साथ 4 जीरो, 1 के साथ 4 जीरो रख दो, 1 2 3 4। अब संख्या उतारो, पहले 215 उतार दिया। अब जीरो की संख्या गिनो, जीरो की संख्या कितना है, 4। 1 2 3 एगो जीरो रख देते, 4 हो गया, 0.0। तो कितने स्थान बाद रुक गया, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद रुक गया। आंसर क्या होगा, 4। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाते हैं 118 का, तो 118 का ऑप्शन जो है डी मैच करेगा, डी नंबर आंसर हो गया। तो 119 में करा है संख्याओं 50 और 25 के HCF LCM का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ गया। तो बहुत ही आसान सवाल है, HCF LCM का गुणनफल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है, HCF गुना LCM। और यही तो पूछ रहा है, HCF गुना LCM। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या कितना है, 25 है, रख दिए। अब बराबर HCF गुना LCM। अब देखो ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 25 25 700, एक जीरो रख दिया, बराबर HCF गुना LCM। तो या करके लिख दो, HCF गुना LCM बराबर 1250। यही तो आंसर होगा। HCF गुना LCM मतलब HCF LCM का गुणनफल कितना आ गया, 1250। तो बी नंबर आंसर हो गया, बी नंबर आंसर। अब है 120 नंबर। 120 में कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, है ना, किस संख्या से विभाजित करें, ऐसे लिख सकते हैं। जो भागफल कितना प्राप्त हो, भागफल 12 प्राप्त हो और शेषफल कितना प्राप्त हो, शेषफल 2 प्राप्त हो। इसमें कह ही रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें। तो यहाँ पे व्हाट कर दिए, ठीक है, जिसमें कि भागफल 12 प्राप्त हो, भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो, शेषफल 2 प्राप्त हो, शेषफल 2। ठीक है, तो किस संख्या से विभाजित करेंगे मतलब इसका मान निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ठीक है, प्लस शेष। अब जिसका मान जहाँ है रख देंगे, मान पता करते हैं, इसको कहते हैं भाज्य, ठीक, और इसको भागफल कहते हैं। ये तो पता होगा, भागफल कोई नहीं भूलता है जल्दी, नहीं शेषफल भूलता है, शेष।
और इसको कहते हैं भाजक। जो जहाँ है वहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक। भाजी कितना दिया है 278, 278 रख देंगे, रख दिए। अब बराबर है, बराबर रख देते हैं। भाजक, भाजक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हंसुआ छाप है, हंसुआ छाप भी छोड़ सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हम भाजक को भाजक ही छोड़ देते हैं, चलो भाजक ही छोड़ दिए। भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है, भागफल 12 है, 12 रख देंगे। प्लस है शेष, शेष कितना है 2 है, रख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 278 इसको खींच लो, 2 को खींच लेंगे तो माइनस आएगा 2। अब बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 भाजक होगा, 12 भाजक, ठीक है। भाजक गुना 12 करेगा तो 12 भाजक होगा, ठीक है। इसको घटा लो, इसको घटाएंगे तो 276 होगा, 276 बराबर 12 भाजक। ये दोनों आपस में गुना है तो कटेगा ना, गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, काटो। 12 दूना 24, 12 दूना 24, बच गया कितना, 7 में 4 घटाओ 3, 12 तिया 36 आ गया। या करके लिख दो, या भाजक बराबर, भाजक बराबर 23, यानी कि वह संख्या क्या था 23 था, जो कि 278 में भाग दिया तो भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो यही हो गया भाजक के आंसर। और ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। एक 121 में चलते हैं। 121 में करा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 64 का फैक्टर कर लेंगे और 2 का चार्ज लिख देंगे आंसर। तो 64 का फैक्टर कर लेंगे, कर लो फैक्टर, 2 कटेगा, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 का 2। तो 64 बराबर क्या आ गया, 2 का घात 6 है ना, 6। तो आंसर क्या होगा 6 आंसर। 2 का घात बराबर 6 आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन मैच करेगा सी, ऑप्शन सी आंसर। 122 में करा 0.13 पर एक रिंग है ना, 0.13 पर एक रिंग। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.13 पर एक रिंग, तो दशमलव के पहले संख्या को लिखेंगे प्लस, दशमलव को प्लस 13 लिख दिए। जिस पर एक रिंग है, क्या को पर एक रिंग है 2 गो पर, उतना 9 रखेंगे। अब इसको 0 भूल जाओ, 13/19 आंसर। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन 13/99 नहीं बोलेंगे, तो सी नंबर आंसर हो गया। 123 में चलते हैं। 123 में करा 18 और 72 का मौसा ज्ञात कीजिए, है ना। 18 और 72 का मौसा, बहुत ही आसान सवाल। इसको है ना एल्गोरिथम विभाजन से बना सकते, विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से बताए थे वैसे ही बनाएंगे। कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों में भाग दे रहा है ना। तो 2 काट रहा है ना, काटो, 2 में 18, ठीक है, और 36 दूना 72। फिर अब 3 से कट रहा है, ये दोनों संख्या 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 का 3, 3 9 6, फिर कट रहा है 3 से, काटो। जब भी काटेंगे तो मौसम में सबको काटना पड़ता है। 3 का 3 और 3 चौक 12। अभी सबको गुना कर लो, ये आंसर मिल जाएगा। 3 तिया 9, 9 दूना 18 आंसर। ये नहीं पकड़ेंगे, मौसम में इधर वाला ही पकड़ते हैं, ठीक है। और सबसे आसान, और ये तो छोटा संख्या था इसीलिए ऐसा हो गया। 3 गो संख्या में दिक्कत होता है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 18 है, उसके बाद 72 है, भाग लगा देंगे, 18 चौक 72, यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया, है ना। SCF यही ना होगा, SCF 18 आंसर। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन मैच करेगा 123 का, 123 का ए, 123 का ए नंबर आंसर। 124 में चलते हैं। 124 में क्या कहता है, 124 में करा √12 का परिमेयकरण गुणांक है, ठीक है। परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है। तो परिमेयकरण गुणांक मतलब √12 में कौन ऐसी संख्या से गुना कर दे जो कि रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है।
तो यहाँ पे लगा देते हैं ऑप्शन। इसमें गुना करेंगे, √3 को इसमें गुना करेंगे तो √36 होगा। 36 को बाहर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 6 गुना 6 कर देंगे, जोड़ा लग के निकल जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 125 का ऑप्शन हो जाएगा, तो 124 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 124 का ऑप्शन ए नंबर आंसर इसलिए हुआ काहे कि देखो √12 है ना, √12 में √3 से गुना कर दो तो √36 होगा ना, √36। अब जोड़ा लगाओ, निकल जाता है, जोड़ा लगेगा एगो निकलेगा ना 6, इसीलिए ऑप्शन ए मैच करेगा। अब है 125 नंबर। 125 में देखो कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार किसका शांत होगा? जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के घात बुलाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हो जाएगा ये। ठीक है, 2 5 के घात बुलाएगा, 80 को फैक्टर करेगा, 2 5 के घात बुलाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 125 का डी। 125 का डी आंसर। 126 में चलते हैं। 126 में करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होगा तो क्या होगा? 2 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा, है ना। तो हर का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं किसका। इसका तो नहीं होगा, 2 5 के घात बुलाएगा, ये शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, लेकिन ये अशांत हो जाएगा। यही तो है, इसमें जो है 2 5 के घात के अलावा, है ना, किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो 126 का सी मैच करेगा, सी अशांत। 127 में चलते हैं।